अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जेफ एकेडमी प्लेटफॉर्म बायोलेक्चरिया। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी की कंसेप्चुअल एमसीक्यू सीरीज के एपिसोड 2 में आज हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपने इस क्विज को क्वेश्चन नंबर 1 से। If messenger RNA has the size of 2.7 kb, how many amino acids will be there in a protein? एक प्रोटीन के अंदर जो है इसमें मैसेंजर आरएनए उसमें बेसिस की जो है वो अमाउंट बताई गई है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए ने आगे क्या होना होता है, ट्रांसलेट होकर क्या बनानी होती है, प्रोटीन बनानी होती है। तो इसमें हमने इसकी जो है वो बेसिस से आइडिया लगाना है कि इसमें टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। इसके आंसर्स में है जी 900, 700, 2700 एंड डी ऑप्शन इज 10,000। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बात आपने पढ़ी हुई है, बस उसको एक दूसरे वे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसका सबसे पहले इसके करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं तो वो है जी इसका 900। 900 अमाइनो एसिड जो है वो इस मैसेंजर आरएनए से बन सकते हैं, जिसके अंदर टोटल बेसिस कितनी है, 2.7 केबी। केबी के इज इक्वल टू थाउजेंड्स। इसका मतलब हमारे पास टोटल जो है वो बेसिस कितनी है, 2700। और आपको पता है कि 3 बेसिस जो है वो मिलके क्या करती हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल बेसिस को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि 900 अमाइनो एसिड्स होंगे। या वैसे आप अपने आप को एक याद रखने के लिए कॉन्स्टेंटली कि 1 केबी जो है वो आपको कितने अमाइनो एसिड देगा, 333 ट्रिपल थ्री जो है वो अमाइनो एसिड्स उनको क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द ऑक्सीजन एंड इंट्रॉन द ऑक्सीजन ऑफ इंट्रॉन्स and the formation of a final messenger RNA molecule by joining of the exon is called। ए ऑप्शन है जी एडिशन ऑफ 5 कैप्स, बी ऑप्शन है आरएनए स्प्लाइसिंग, सी ऑप्शन है एडिशन ऑफ पॉली ए टेल और डी ऑप्शन है प्रोटीन्स। तो इसमें जो है ये एक मैकेनिज्म है जो कि आप कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए की जो है वो मॉडिफिकेशंस होती हैं, उसकी फॉर्मेशन के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं। इसमें कुछ पार्ट्स उसके कट किए जाते हैं, उनको रिमूव किया जाता है और बाकी पार्ट्स को आपस में क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो इसमें सिंपली ये है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं उसके नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं, उनको निकाल के जो इसके एक्सॉन्स होते हैं, जो उसके कोडिंग पार्ट्स होते हैं, उनको आपस में अटैच कर दिया जाता है। तो आरएनए के अंदर इस चेंज को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो मैकेनिज्म है, इसके एक्सॉन्स को क्या किया जाता है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, और कोडिंग स्टैंड एक्सॉन्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया जाता है, जिसको आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम that processes RNA primers during lagging strand synthesis and fill small gaps during DNA repair reactions। तो इसमें जो है एंजाइम की एक्टिविटी पूछी गई है कि कौन से एंजाइम का ये फंक्शन है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम जस्ट लाइक डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, प्राइमेज एंड हेलिकेज। एक बात तो ये बहुत क्लियर है कि ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये रेप्लिकेशन के हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता है कि इसका प्रोसेस का स्टार्ट जो है उसमें एक तो हेलिकेज, उसकी अनवाइंडिंग, लेकिन जो एग्जैक्ट स्टार्ट होता है वो उसमें प्राइमर से होता है। तो इसमें यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि प्राइमर जो है, उस प्राइमर की सिंथेसिस को लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर कौन सिंथेसाइज करता है और इसमें कुछ गैप्स आ जाते हैं, उनको कौन रिपेयर करता है। तो ये बहुत क्लियर है, उसके नाम से जाहिर है प्राइमर जो बनेंगे उसके लिए जो एंजाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमेज कहेंगे। प्राइमेज जो कि आरएनए की जो बेसिस होती है उनको क्या करता है, अटैच करता है। तो इसके प्रोसेस को आपने जो है वो क्लियरली पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए प्राइमेज जो है वो क्या करता है, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज, उसके शार्ट प्राइमर को लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर बनाने के लिए क्या करता है, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द डीएनए सीक्वेंस दिया गया है ट्रिपल सी, यूसीए, यूएजी, यूसीए, यूएसी। इसमें अगर आप काउंट करें तो आई थिंक ये 15 बेसिस हैं, is a part of 15 nucleotide is a part of a gene। how many amino acid are coded for by this sequence। इस सीक्वेंस से कितने अमाइनो एसिड कोड किए जा सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट क्विज में भी वहां पे भी डिस्कस किया गया। तो अगर आपको वो कंसेप्ट याद है तो आप यहाँ पे बड़ा इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके ऑप्शन में है 5, 10, 15 एंड 25।
ये भी बात बड़ी क्लियर है कि आपको पता है कि 3 बेसिस मिलकर क्या करती हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड करती हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे बेसिस कितनी है, 15। तो इसको हम जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 5 अमाइनो एसिड जो है वो क्या किए जा सकते हैं, कोड किए जा सकते हैं। तो ये इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ। तो इसमें आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो कि सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो तीनों तरह के आरएनए को बनाने के लिए एक ही इस्तेमाल होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे पूछा यह गया है कि 3 जो होता है वो पॉलीमरेज किस किस्म के आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफॉर्मर आरएनए, राइबोसोमल एंड आरएनए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रांसफॉर्मल आरएनए। तो ये हमने उसमें लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, आरएमटी। आरएमटी आपने याद रखना है, आरएमटी मतलब आर राइबोसोमल जो पहला है उसको 1 करेगा, एम सेकंड पे है, मैसेंजर आरएनए को आर पॉलीमरेज 2, एंड टी आता है लास्ट पे, रहमत भी इसको कहते हैं, आरएमटी। तो ट्रांसफॉर्मल आरएनए को कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिक टू यूकैरियोट्स। इसमें जो है वो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो उसके लिए यूनिक होता है, मतलब वो प्रोकैरियोटिक से बहुत डिफरेंशिएटेड होता है। हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज एंड टीलोमरेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो टीलोमरेज है। टीलोमरेज जो कि एक प्रोटीन नेचर का एंजाइम जो कि आरएनए टाइप होता है, राइबोन्यूक्लियोसिस टाइप का एंजाइम है। टीलोमर आप पढ़ते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर। तो ये इसकी सिंथेसिस के लिए जो है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, एंजाइम इस्तेमाल होता है क्रोमोसोम में। तो ये इन शॉर्ट जो है वो टीलोमरेज यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनएज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि डीएनए के पार्ट्स को कट करने के लिए, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ये होते हैं किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो है, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 होता तो वो प्रूफ रीडिंग के लिए था। आरएनए पॉलीमरेज करेक्ट आंसर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है कि जो आरएनए से डीएनए बनाता है, और पॉलीमरेज 3 ये जो भी हैं ये सारे के सारे डीएनए की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके डीएनए के पार्ट्स को कट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हु डिस्कवर्ड आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम को किसने डिस्कवर किया, जॉन एस वीज ने, जॉन हॉवर्ड्स एस वीज ने, एच गैलीलियो एंड मैरी क्यूरी ने, चैडविक एंड एस वीज ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, हॉवर्ड्स एंड एस वीज ने। ये यहाँ पे आप उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। 1960 के अंदर इन दो बायोलॉजिस्ट ने आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया। कहाँ से, किसमें से डिस्कवर किया, तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जिसको आप कह सकते हैं ई कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई, उसमें एक बिग प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कवर्ड हुआ, जो कि बिग उसमें से आरएनए पॉलीमरेज को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोजिशनिंग ऑफ ईच अमाइनो एसिड एट करेक्ट प्लेस। अगर आपने ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ा है तो आपको पता है कि वहां पे 3 तरह के आरएनए इस्तेमाल होते हैं। कुछ एक मैसेंजर आरएनए जिसको रीड किया जाता है, उसमें राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम्स प्रोवाइड करता है, और जो ट्रांसफॉर्मल आरएनए है उसका काम होता है कि राइबोसोम्स को जो है वो कहाँ पे किसको किस जगह पे लगाना है, जो उसपे मतलब उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको किस जगह पे अटैच करना है। तो ट्रांसफॉर्मल आरएनए, इसकी नाम से ही इसकी एक्टिविटी जाहिर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसफॉर्मल आरएनए। जब इसकी जो कंप्लीट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मल आरएनए का काम है वो क्या करता है कि इसमें वो लोकेशन एग्जैक्ट पोजीशन डिसाइड करता है कि कौन सा जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ पे जो है वो क्या करना है, पुट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, वेयर डज ट्रांसलेशन अकर। ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन, ये तीनों प्रोसेस की लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांसलेशन है जी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो चूंकि मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो कहाँ से बनता है, डीएनए से। डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियस से हमेशा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर चूंकि अब इसमें देखें कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन तब बनाएगा जब इसको राइबोसोम्स अवेलेबल होंगे, और राइबोसोम्स मोस्टली जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन लास्ट क्विज में डिस्कस किया गया, वहां पे ये पूछा गया था। एक स्टेटमेंट थोड़ी सी उलट कर दी गई है कि स्टॉप कोडॉन कौन सा नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है AUG, जिसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, मैथ्यूनिन को कोड करता है, ये इनिशिएशन कोडॉन कहलाता है। तो इसके लिए इसको आप स्टॉप कोडॉन नहीं कहेंगे। यहाँ पे इसके जो जेनेटिक कोड को इसी तरह से लास्ट टाइम भी दिखाया गया, और इसमें यहाँ पे AUG जो है वो क्या कहलाता है, स्टार्ट कोडॉन। लास्ट क्वेश्चन है जी, द कैपिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रिवेंट द रैपिड क्लीवेज ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड कैटलाइज्ड बाय guanyl transferase. Identify the nucleotide cap that is attached at the 5 end of messenger RNA. तो आपको पता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, तो उसके बाद उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, एक कैप लगाई जाती है और टेल, ताकि उसको क्या किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके उसकी क्लीवेज से। तो यहाँ पे पूछा यह गया है कि उसके 5 एंड पे जो कैप लगती है, वो कैप किस चीज की लगी होती है, 5 methyl guanosine, 7 methyl guanosine, 5 acetyl guanosine and 7 acetyl guanosine। तो इसमें जो है 7 मिथाइल जो है गुआनोसिन, इसकी कैपिंग की जाती है इस न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए के किस एंड पे, 5 एंड पे। तो ये इसकी 7 पोजीशन नंबर 7 पे। ये कंप्लीट जो है इसकी मॉडिफिकेशन, इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी टेल या कहाँ पे होती है, या बाकी जो कुछ इस तरह के रेलिवेंट क्वेश्चंस वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज के जो क्वेश्चंस थे ये हुए जी कंप्लीट। होप सो कि आपने बहुत कुछ यहाँ से इसमें से आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरह से नेक्स्ट फर्दर कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ क्विज वीडियोस इस तरह की देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ परमानेंटली अटैच हो सकते हैं जी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, या इसके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ नोटिफिकेशन, एजुकेशनल जॉब्स के रिलेटेड एंड और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप के रिलेटेड या कुछ सेशंस होते हैं वो शेयर की जाती हैं, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं और इस बायोलेक्चुरिया फैमिली का जो है वो आप हिस्सा बन सकते हैं। Don't forget, don't stop here. Keep learning about biology, zoology, and so many other. Thank you and stay blessed.